हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के लास्ट के 5 दिनों के अंदर क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या होने वाला है। सिंटेक्स के ग्राफ के ऊपर अगर हम चलें तो आप देखें तो ये लास्ट डे का ग्राफ है आपके सामने, और इससे पहले 5 दिन का ग्राफ अगर आप देखें तो ये एक आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो लो बनाया है 3.55 का 5 मार्च 2021 को, और हाई है इसका 4.25 का 16 मार्च 2021 का, यानी कल का, यस्टरडे। लास्ट के 3 महीने की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो इसका लो है 3.3 का, जो कि 5 जनवरी 2021 को बनाया था, और हाई है 5.6 का, जो कि 8 जनवरी 2021 को बनाया था। तो इसके अंदर हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक खबर आ जाती है, और वो खबर क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मार्केट कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे मार्केट कैप देखें तो इसकी 252.49 करोड़ है। 52 वीक लो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 0.55 का, और 52 वीक हाई है 5.60 का। इसके अलावा गाइस, आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके। तो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 4.6% है, जिसमें गिरवी नहीं है, ज़ीरो है, और लॉकिंग भी नहीं है, वो भी ज़ीरो है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स के अलावा FIIs की तो 0.1% के साथ है, DII 0.3% के साथ है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 95.1% के साथ है। अब देख सकते हैं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग है। आप यहाँ देखें तो ये आपको पाई चार्ट से नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है ये है पब्लिक शेयर होल्डिंग, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको लाइट ब्लू दिख रहा होगा, वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ओके, तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है अनचेंज रही है लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, राइट। तो इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की क्या इसमें होल्डिंग है, तो बिल्कुल भी मैं बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं। इसके अलावा गाइज, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। तो क्वार्टर 3 के अंदर, यानी दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, इसका टोटल रेवेन्यू 538 करोड़ का निकल के आया था, प्लस में है। लेकिन हाँ, नेट प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में है, 215 करोड़ का नेट लॉस हुआ है एक तरीके से। सितंबर क्वार्टर में 238 करोड़ का लगभग इनको लॉस हुआ था, और उससे पहले जून क्वार्टर में 708.7 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं इनका जो है जून क्वार्टर से लेकर के दिसंबर क्वार्टर तक आते थे लॉस कम जरूर हुआ है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ जो है ग्राफ के जरिए या फिर बार ग्राफ के जरिए अगर बताऊं तो ज़्यादा आपको समझना आसान होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने मैंने बार ग्राफ ओपन किया है इसका। आप देख सकते हैं ये लगभग 2018 से दिखा रहा है, लगभग तब से ये लॉस ही बुक कर रही है। आई थिंक 2018 से नहीं, है बेसिकली लॉस बुक करना शुरू कर रही है मार्च 2019 के क्वार्टर से, राइट। और तब से अभी तक ये लॉस है, और हाईएस्ट लॉस इसका है जून 2020 क्वार्टर का, यानी क्वार्टर 1 का, करंट फिजिकल ईयर के क्वार्टर 1 का 708 करोड़ का नेट लॉस। वहीं हम टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू का भी आप ग्राफ देख सकते हैं। रिवेन्यू के अंदर पॉजिटिविटी जरूर है लेकिन गिरावट है, राइट। सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू इनका देखने को मिला था जून 2018 में 925.34 करोड़ का। फिर इस फिजिकल ईयर के अंदर, इस करंट क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें, करंट फिजिकल ईयर के दिसंबर क्वार्टर के अंदर, तो 523.66 करोड़ का इनको नेट रिवेन्यू हुआ था। तो गाइस, आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि कौन सी वो अपडेट है, कौन सी खबर आने वाली है, आ सकती है। तो गाइस, आप लोग यहाँ देखें तो एक आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT
directs NCLT Ahmedabad to decide on insolvency plea against Syntex Industries within a week। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली हुआ ये है गाइस कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, राइट, सितंबर 30 2020 को इसको 1203.26 यानी 1203.26 करोड़ रुपए, लगभग 1203 करोड़ रुपए जो है इसको टाइम से नहीं मिला। यानी 90 दिन का टाइम होता है, अगर 90 दिन में कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल नहीं चुकाता अपने लोन को, इंस्टॉलमेंट को, तो बैंक थोड़ा सा वार्निंग साइन दे करके आपसे निकलवाने की कोशिश करता है। फिर भी अगर आप नहीं देते हैं तो वो उस अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ, पीएनबी की तरफ से फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े हुए जितने लोन्स थे उन सभी को लेकर के, और इसी को लेकर के सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ इन्होंने एक इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाना शुरू किया और इन्होंने एक केस फाइल कर दिया, राइट। तो उसी को लेकर के यहाँ पे NCLAT, बेसिकली इन्होंने NCLT के अंदर केस फाइल किया था, लेकिन NCLT जो है टाइम से फैसला नहीं सुना रहा था, तो इसको लेकर के इन्होंने NCLT में फ़ाइल किया। तो NCLT ने इनको डायरेक्ट किया था, आई थिंक इससे पहले भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। NCLAT एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 21 दिसंबर 2020 को डायरेक्ट किया था NCLT को कि वो इसके ऊपर फैसला सुनाए। फैसला इन द सेंस कि क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या रिजेक्ट कर देना चाहिए। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जवाब देना था NCLT को, लेकिन NCLT ने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, फेल हो गया, राइट। और बिना जवाब दिए उसके ऊपर बातचीत करना इलॉजिकल है, ऐसा NCLAT की तरफ से कहा गया है। तो फिर से यहाँ पे हुआ क्या है, NCLAT ने NCLT के अहमदाबाद बेंच ऑफ NCLT को डायरेक्ट किया है कि ये फिर से 1 हफ्ते के अंदर ये बात जो है कंफर्म करें कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ होनी है या रिजेक्ट होनी है। ये बात जो है जल्दी से जल्दी बताई जाए। ये बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट किया है NCLT को, NCLT अहमदाबाद बेंच को। तो इससे जुड़ी हुई आगे क्या प्रोसीडिंग होती हैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर, लेकिन हाँ अभी ये अपर सर्किट लग रहा है। इस अपर सर्किट के अंदर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मेरे हिसाब से आप बुक करके हट जाइए, निकल जाइए, बाहर हो जाइए, राइट। अगर आप लॉस में अभी भी हैं, अगर आप ऊपर के लेवल्स पे फंसे हुए हैं तो कोशिश करिए कि आप पेशेंस रखिए, होल्ड करे रहिए, बने रहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपका प्राइस पॉइंट आ जाता है तो आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाएं प्रॉफिट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो बेटर होगा, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है। और मैं आप लोगों को हमेशा चाहूँगा कि आप सेफ़ जगह रहें, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, राइट। जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं, बाकी सुनना और समझना आपका काम है। उससे ज़्यादा आप कुछ भी करें तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लें, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। NCLAT ने NCLT को डायरेक्ट किया है कि वो इसके ऊपर रिजेक्शन या फिर एडमिशन, 2 बातों के ऊपर फैसला ले। सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, follow the link given in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstox. See you next time. Take care.